कुछ। थैंक यू। तो एक धम्म पद की गाथा है 193, मुझे बहुत अच्छी लगी। आज कुछ ज्यादा ही बोल दिया यूबीएस गौतम ने। वो गाथा का शॉर्ट में कैप्सूल इस प्रकार से: श्रेष्ठ मनुष्य दुर्लभ है, वह सब जगह नहीं मिलते। कभी कभी तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। तो क्या कहते भगवान बुद्ध? दुर्लभो पुरिसा अइयो, दुर्लभो पुरुषा जइयो, नासो सब्बथ जायति, यत सो जायति धीरो, ताकुलम सुख मेधति। नासो सब्बथ जायति, हर जगह नहीं मिला करते हैं। दुर्लभो पुरुषा जइयो, ये पुरुष बहुत ही दुर्लभ हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों का जो जन्म बड़ा दुर्लभ होता है, वह सब जगह पैदा नहीं होता है। वह विवेकवान, प्रज्ञावान जहां जहां पर भी जन्म लेता है, उस कुल में सुख ही सुख बढ़ता है। भगवान बुद्ध ने एक दिन श्रेष्ठ व उत्तम घोड़े और उत्तम साथी के बारे में बताया। भिक्खु आनंद ने पूछा, भगवान आपने बताया कि श्रेष्ठ घोड़ा कौन है, कहाँ पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, लेकिन अपने उत्तम पुरुष मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में आपने अभी तक नहीं बताया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, जैसे सारे जंगलों में चंदन नहीं मिलते हैं, सभी पहाड़ों में सोने की खान नहीं मिलती है, इसी प्रकार श्रेष्ठ मनुष्य मध्य देश में ब्राह्मण या क्षत्रिय कुल में उत्पन्न लेते हैं। ब्राह्मण का मतलब आज के अर्थ में नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्तम अर्थात श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो राग द्वेष और मोह से विरक्त है। भग रागो भग दोषो भग मोहो ती अनासवो, जो राग दो और मोह तीनों में अनासक्त है, अनासव है। मनुष्य तो सभी हैं। आपने पढ़ा होगा, आपके केंद्रों पे भी पढ़ाया जाता है इसके बारे में, मनुष्य किस प्रकार के होते हैं, जो भव चक्र में पढ़िएगा। लेकिन जो शील सदाचार का जीवन जीते हैं, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है, वो श्रेष्ठ है, वो चक्षुमान बुद्ध है। श्रेष्ठ या बुद्ध पुरुष वह है जिसने अपने अनुभव से सत्य को प्राप्त कर लिया है, चित्त को निर्मल कर लिया है, जो धीर है, जो शांत है। ऐसे लोगों का होना बहुत ही दुर्लभ है। बुद्ध पुरुष एकाएक हर जगह आए दिन पैदा नहीं होते हैं। बुद्धत्व तो हर जगह नहीं घटित होता है। हालांकि हर व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, लेकिन संसार में फंसने के बाद हो नहीं पाता है। पंच इंद्रियों के कब्जे में हो जाता, उनका गुलाम बन जाता है, तो कैसे बुद्धत्व मिलेगा? कोई बिरला ही हो पाता है। महान त्याग, महान साधना, गहराई की साधना, संयम और संकल्प वाले व्यक्ति कल्याण मित्रता के साथ जो चलते हैं, वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। पहले तो ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का होना ही दुर्लभ है। समाज में सुख शांति की धारा कब बहती है? जहां ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता है। वहां की धारा, वहां की मानवता धन्य हो जाती है। समस्त मानव जाति का कल्याण हो जाता है। समस्त मानव समाज में सुख और शांति की धारा बहने लग जाती है। बुद्ध तो जहां भी मौजूद होंगे, वहां सुख ही सुख बढ़ेगा। मुझे याद आता 2008 में मैंने बोला था मेरी रिपोर्टिंग में, अमुक सिद्धि जी मेरे जो उपाध्याय और आचार्य हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा था शॉर्ट में कीजिएगा अपना मनोगत, एक लाइन में कर दीजिएगा। तो मैंने बताया उनको, जहां मैं था वहां मैं हूं नहीं,
और जहां मैं वर्तमान में हूं वहां रहूंगा नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। बोले कहा वाकई आपने बहुत अच्छी बात की। बोले थोड़ा सा और आगे कुछ कह दीजिए, धम्म के ऊपर बोलिए एक लाइन। तो मैंने उनको बोला सबके सामने अपने चैप्टर में, यानी कि जो ग्रुप होता है उसमें, मैंने जहां होते हैं बुद्ध वो जगह हो जाती है शुद्ध, और जहां नहीं पहुंच पाते हैं बुद्ध वो जगह हमेशा रहती है अशुद्ध। तो भाई और बहनों, ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ऐसा व्यक्ति पैदा होता है समाज में कल्याण की धारा बहने लग जाती है, सुख शांति की धारा बहने लग जाती है। बुद्ध तो जहां भी मौजूद होंगे वहां सुख ही सुख बढ़ेगा। बुद्ध के पास जो भी जाएगा, भले ही हमारे बीच में वर्तमान में बुद्ध न हो, लेकिन बुद्ध के गुणों के आधार पर हम बुद्ध तक पहुंच सकते हैं। जो जो भी बुद्ध के पास जाएगा, जो भी बुद्ध के संपर्क में जाएगा, सुख की सुगंध लेकर के ही आएगा वो। उससे हर ओर सुख शांति फैल जाती है। ऐसे धीर भी विवेकवान व्यक्ति जहां जहां पैदा होते हैं, जहां जहां पैदा होते हैं, वो कुल धन्य हो जाता है। धन्य हो गई माता महामाया, धन्य हो गए वो परिवार। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्धारण जन्म से नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, जन्म से नहीं है, बल्कि योग्यता और गुणों के आधार पर है ये। छत्री कौन है यहाँ पर? जो अपने आप को जीत लेता, अपने आप को विजय प्राप्त कर लेता, वो है क्षत्रिय। ब्राह्मण कौन है? जो प्रज्ञावान है, ज्ञानवान है, आचरणवान है, शीलवान है, प्रज्ञा और ध्यान से जो संपन्न है, वो ब्राह्मण है यहाँ पर। तथागत जो वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, बुद्ध की शिक्षाओं में ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को खोजा है, जिसने ब्रह्म को जाना है। ब्रह्म को पाने वाला ही ब्राह्मण होता है। और इसके बारे में, ब्रह्म के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो इसका एक शिविर भी होता है, उसका नाम है ब्रह्म विहार। कीजिए ब्रह्म विहार। किसी विशेष कुल, घर, परिवार में जन्मने वाला ब्राह्मण नहीं होता है। क्षत्रिय यहाँ पर साहस का प्रतीक है, जो दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करने और सत्य की खोज करने का साहस रखता है। जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता है। व्यवसायी मानसिकता का व्यक्ति भी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि हर बात में नफा नुकसान देखता है। हमारे भाई बहन भी कुछ ऐसी देखते हैं, वहां जाएंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, तो उनको बुद्धत्व कैसे मिलेगा? शूद्र विचारों का व्यक्ति भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता है। वह भी डर, समय, मन, वाणी और शरीर से निम्न स्तर के कर्म में ही लगा रहता है। या शूद्र कौन है? जो निम्न स्तर के कर्म करता है, शरीर से, वाणी से और मन से, वो शूद्र है। यहाँ पर जाति में पैदा हुआ शूद्र नहीं है भगवान बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध तो जाति विरोधी थे। बहुत से ब्राह्मण भी शूद्र हो सकते हैं और शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि भी जहां ब्रह्म का खोजी और साहसी होता है वहीं बुद्ध होते हैं। हर जगह बुद्ध पैदा नहीं होते हैं, और जहां जहां पैदा होते हैं वहां सुख का महासागर छलकने लग जाता है। तो आज का जो विषय है वो क्या है? आनापान सती। 3 शब्दों से मिलकर के बना है, आन, अपान और सती। आन का मतलब क्या है? शरीर में प्राण वायु का अंदर जाना, यानी कि प्राण वायु का आना अंदर। अपान का मतलब है शरीर से प्राण वायु का बाहर निकलना। और सती का मतलब क्या है? उसकी जागृति रखना। तो कैसे जागृति रखेंगे हम तो भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। उम्र के हिसाब से हम भूलते चले जा रहे हैं। कहते उम्र का तकाजा है। तो बुद्ध तो 80 साल की उम्र में
कभी सुना है कि वो भुलक्कड़ थे? है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना है, श्वास जो अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, उस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर कबीर साहब का एक दोहा बहुत सटीक बैठता है। वो क्या कहते हैं? इंगला पिंगला सुषुम्ना, नाड़ी तीन विचार, इंगला सु बाएं होत है, पिंगला दाएं सोए। इन दोनों के बीच में सुषुमन जाने सोए। यानी बाई तरफ इंगला कहते हैं, इंगला का मतलब बायां, और दाई तरफ से निकलने वाली वायु क्या कहते हैं? दायां। अब बीच में दोनों में अगर निकल रही है तो सुषुमन कहते हैं। लेकिन यहीं नहीं रुकते, वो क्या कहते हैं आगे? श्वास श्वास पर नाम ले। ये मेरी श्वास जो आ रही है, मुझे मिल रही है, इस पर सबसे पहला हक किसका है? तो धन्य है वो माता पिता जिन्होंने इस पृथ्वी पर मुझे जन्म दिया है, मुझे जीने का अधिकार दिया है, मुझे सुरक्षा दी है। तो पहला अधिकार उनका है। उनका नाम लो। उसके बाद जो भी शिक्षक हैं, आध्यात्मिक जगत के गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, जो हमें सहयोग किया है, जो हमें इस धारा में लेके आए हैं, उनका पुण्यानंद करो। वृथा श्वास मत खोए। ये जो आने वाली जो सांस है, आते समय भी ध्यान रखना, बाहर निकलते समय भी ध्यान रखना। एक भी श्वास आपकी स्मृति से बाहर नहीं जानी चाहिए। ना जाने श्वास का आवन होए न हो। कुछ पता नहीं अगली पल आएगी या नहीं आएगी, अगर आ भी गई जाएगी नहीं जाएगी। तो ये क्या हमें संदेश दे रहा है? ये जो सांस है, आनापान सती, ये क्या संदेश दे रही है? ये सब कुछ परिवर्तनशील है। ये शरीर नश्वर है। ये शरीर कब तक है? जब तक इसमें श्वास आ जा रही है। इसका ध्यान रखना। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने श्वास का आबन होए न। आगे क्या कहते हैं वो? कितना बढ़िया आनापान सती ध्यान पर दो ही सटीक बैठते हैं। अब आप किस अर्थ में लेते हैं मुझे नहीं पता। वो क्या कहते हैं? उतर गया दिमाग से। चलो बाद में देखते हैं। उसका अर्थ हिंदी में बता देते। ये जो श्वास है, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है जो आ जा रही है? वो सीधा सा मतलब है, इस श्वास को हमने समझना है कि श्वास हमें क्या सिखाती है। ये अनित्यता का हमें संदेश दे रही। तो हमें ध्यान देना है कि जब हमारी लंबी सांस छोड़ रहे हैं हम, तो मुझे पता ही होना चाहिए मैं लंबी लंबी सांस छोड़ रहा हूं। लंबी सांस लेते समय ये ध्यान होना चाहिए कि मैं लंबी मैं सांस ले नहीं रहा। ऐसा लगता है कि मैं सांस ले ही नहीं पा रहा हूं। पता नहीं सांस आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें क्या ध्यान देना है? आगे भी ध्यान देना है। तो हमारा जो शरीर है, पूरे शरीर का अनुभव करते हुए हमें सांस छोड़ते हुए सीखना है कि हमारी काया में जब बाहर निकाल रहे हैं तो क्या अनुभव होता है। आपने सुना होगा, हमारे कर्मचारी विमल प्री जी कहते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट सिकुड़ जाता है, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, और जब सांस हम लेते हैं तो हमारा सीना, हमारा पेट फूल जाता है। ऐसा अनुभव करते हुए हमें सांस लेना है और सांस छोड़ना है। काया के जो संस्कार हैं, काया के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। उन क्रियाओं का अनुभव करते हुए हमें सांस लेते हुए सीखना है, सांस छोड़ते हुए सीखना है। काया के जो संस्कार हैं,
उनका भी ध्यान देना है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम जो है, ये जितनी आसान पद्धति हमें बताई है भंते संगरच जी ने, कि पहले चरण में क्या है कि आपने गिनती गिनना है, लेकिन गिनती का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। यहाँ पर हर तरीके अलग अलग हैं। महायान पद्धति में अलग है, हीनयान पद्धति में अलग है, बुद्धयान पद्धति में अलग है। हीनयान में क्या है, डायरेक्ट चौथे नंबर से शुरू कर देते हैं, चौथी पारी शुरुआत करते हैं। महायान में क्या है, कहीं कहीं तो 100 तक गिनती गिनते हैं, कहीं मालाएं लेते हैं, मालाएं लेकर के गिनते हैं, 1000 तक की भी हो सकती है। मन के उसके अंदर अलग अलग सिस्टम है ये। तो ऐसा कोई पैमाना, लेकिन सबसे सस्ता, सरल, आसानी से किया जाने वाला जो भंते जी ने बताया है। लेकिन फिर भी हम गिनती गिनते समय भी भूल जाते हैं, हम विस्मृत हो जाते हैं। क्यों विस्मृत हो जाते हैं? कि हम स्वभाव से ही भुलक्कड़ हैं, हमारा स्वभाव ही भूल जाना है। कई बार देखा होगा कि चश्मा लगा हुआ है सिर के ऊपर, और हम पूरे घर में शोर मचा रहे हैं, मेरा चश्मा कहाँ, मेरा चश्मा कहाँ, मैडम मेरा चश्मा ढूंढ के दो। या दादाजी अपने पोतों से पोती से कहते हैं मेरा चश्मा ढूंढ के दो। कई बार जो है तौलिया नहाने जा रहे हैं, कंधे पर लटकी पड़ी होती है, और पूरे घर में शोर मचाते हैं, मेरी टावल कहाँ है, मुझे ड्यूटी जाना है, संपत्ति जी जल्दी करो मेरी टावल लाके दे दो। लक्कड़ है, ऐसा होता है ना। बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। सब्जी बन रही है, लगाना था सीटी 3 लग गई है 5, बनाना था क्या, बन के निकल के आ गया कुछ कुकर में कुछ और। नमक डालना था 2 चम्मच, और कई बार हो जाता 4 चम्मच डाल दिया। कितना बढ़िया स्वाद आता है। कई बार डालना ही भूल जाते हैं। जो मीठा पीने वाले चाय हैं, कई बार अगर चाय में मीठ चीनी नहीं पड़ी तो शोर मचाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका, मैं बार बार उस घटना को नहीं दोहराऊंगा। हालांकि मैं तो जब से संग में आया हूं, तब से लेकर अब चाहे फीकी मिल जाए चाहे मीठी मिल जाए, सब चलता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मन में वो चीजें रही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो एकाग्रता है वो कमजोर है, हम तुरंत विचलित हो जाते हैं, बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं, है ना। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, और बीच में आ गया फोन, फोन सुनना जरूरी है। फोन सुनने के बाद में जो हम काम कर रहे थे, दोबारा पुनः उसी तरीके उस काम को नहीं कर पाते। कई बार तो सोचने लग जाते हैं मुझे क्या करना था, क्या नोट्स तैयार करना था, और भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपने उद्देश्य के प्रति, हमारी जो निरंतरता होनी चाहिए, हमारी जो रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो नहीं रहती है ना। हमारी वो निरंतरता नहीं रहती है। नहीं तो आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे, महिला पुरुष एक रस्सी के ऊपर कितने प्यार से चलते हैं। क्यों? क्यों? उन्हें अपने उद्देश्य के प्रति निरंतरता होती है। वो भी एक ध्यान है, वो भी सती है ना। कितने एकाग्र होते हैं वहां पर वो। और हम लोग ऐसा कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर भी निरंतरता की कमी होती है ना। नट या नटनी देखा हुआ रस्सी पे चलते हैं, कभी दिखते हैं क्या? कभी सुना है क्या? कई बार तो डांस करते हैं। कल मैंने एक देखा, राजस्थानी डांस कर रही थी लेडी, सिर के ऊपर गिलास रखे हुए, करीब करीब 6 गिलास एक के ऊपर एक, और उसके ऊपर गागर रखी हुई है गिलास के ऊपर, और उस गगरी पूरी भरी हुई है पानी से, और वो डांस कर रही है। पानी छलक रहा है, लेकिन मटकी नहीं गिर रही है, गिलास नहीं गिर रहे हैं। कमाल है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां उद्देश्य के प्रति निरंतरता होती है।
और हमारी वो निरंतरता उद्देश्य के प्रति होती नहीं, हम एकाग्र ही नहीं होते वहां पर। उसके अलावा एक बात और होती, क्या होती है, हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। हमारे अंदर एकत्व की जो भावना होती है, एकत्व होने की जो अवस्था होती है, वो नहीं हो पाती है। और इसी कारण हम आनापानसति ध्यान करते समय चौथी अवस्था में जो हमें रूप ध्यान में जाना चाहिए था, वो हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमारी जो जागृति है किस किस के प्रति होनी चाहिए, तो आनापानसति हमारा और अच्छा हो सकता है। इसकी शुरुआत कहाँ से करें? जरूरी नहीं कि आंख बंद करके ही करें। हम जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस ऑफिस में रहते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, हम आसपास की जो भी वस्तुएं हैं, हम उनके प्रति पहले जागृत हों, है ना। कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, तो फिर दिक्कत होती है। जैसे हमने एक दो उदाहरण अभी बताए, चश्मा सिर पे ही लगा हुआ है और ढूंढ रहे हैं पूरे घर में, पेन हमारी जेब में ही लगा हुआ है और ढूंढ रहे हैं हम पूरे घर में। ऐसा होता है ना। तो हमें पहले तो वस्तुओं के प्रति अपनी जागृति को बढ़ाना है। उसके बाद हमारी अपने स्वयं के बारे में भी जागृति होनी चाहिए। उसके लिए 3 पॉइंट बहुत जरूरी हैं, जो हमारे ब्रह्मचारी सुबूति जी कहा करते हैं। वो क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर ये जान लिया मैं मानव हूं, तो दूसरा प्रश्न खड़ा कीजिए अपने आप में, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। अगर आपने इस पर चिंतन किया, इस पर जागृति बढ़ाई, गारंटी से तीसरा प्रश्न आपके अंदर आ जाएगा, अंदर से बाहर निकल के, यस आई कैन डू। हाँ मैं ध्यान कर सकता हूँ, हाँ मैं धम्माचरण कर सकता हूँ, हाँ मैं मैत्री का पालन कर सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं सीलों का पालन गहराई से कर सकता हूँ, मैं कल्याण मित्रता को बढ़ावा दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और ये शुरुआत कहाँ से करेंगे? हु एम आई, मैं कौन हूँ। और सिग्नल पुअर है कुछ बोधि प्रकाश जी का। भावनाओं के प्रति, अपनी कृति के प्रति। तो फिर हमें और अपनी जागृति को बढ़ाना है। वो कौन सी जागृति है? भाइयों और बहनों, इस संसार में जो मेरा अस्तित्व है, इस संसार में जितना मेरा अस्तित्व है, इतना ही अस्तित्व और भी है। कहीं मेरी वाणी से, कहीं मेरी कृति से, कहीं कोई रूठ न जाए। जो मेरा अस्तित्व है, अगर मैं सुख चाहता हूं, तो दूसरे लोग भी उसी सुख को चाहते हैं। अगर मैं दुख से दूर भागना चाहता हूं, तो अन्य प्राणी भी दूर भागना चाहते उस दुख से। कोई दुख में रहना नहीं चाहता है, इसलिए शरीर से, मेरी वाणी से, मन से कोई ऐसी कृति न हो जाए जो लोगों को कष्ट हो। इस बात की जिंदगी रखनी चाहिए। और उसके अलावा लास्ट की जो जागृति है, जो आपको संबोधि तक पहुंचाने वाली है, वह सत्य की जागृति, सत्य है।
आपका लिंक कमजोर हो रहा है, आवाज नहीं पहुंच रही। प्रॉब्लम बता रहे थे, शुरू से ही बता रहे थे, कुछ रिसेप्शन वीक है कुछ। टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है, थोड़ा हम लोग बियर करेंगे और अपनी एकाग्रता की तरफ थोड़ा चिंतन करते रहेंगे इस दौरान। यूबीएस गौतम जी, ओके सर। लैपटॉप फिर धोखा दे गया है। ओहो, वो लग रहा है आज आपने शुरू में बताया ही था, काफी दिक्कत है कुछ टेक्निकल। हाँ, दिक्कत कर रहा है। तो मैं लास्ट का पॉइंट लेकर के इसको खत्म करना चाहूंगा, फिर ध्यान पे हाँ, चलेंगे। टाइम हो ही गया, वैसे भी टाइम हो ही गया लग। तो लास्ट की जो जागृति है, धम्म की जागृति है। और धम्म क्या है? वर्तमान में रहना ही धम्म है। अपने शरीर को शुद्ध बनाए रखना ही धर्म है। और शरीर शुद्ध कैसे होगा? ये जो हमारे सील हैं, शरीर के सील हैं, अगर उनका पालन करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। वाणी के जो सील हैं, अगर वाणी की सीलों का हम पालन करते हैं तो हमारा वाणी शुद्ध होगी। और यदि हम मन के अंदर बुरे विचारों को नहीं आने देते हैं, लोभ को हम दान में बदलते हैं, करुणा में बदलते हैं, मैत्री में बदलते हैं, कम से कम गुस्सा करते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा अभी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस दिन हकीकत में पूरी तरह से गुस्सा खत्म हो गया ना, उस दिन तो बुद्धि बन जाएंगे। तो ये लोभ है, द्वेष है, और जो मोह अज्ञान है, अज्ञान को प्रज्ञा में बदल करके हम शुद्ध हो सकते हैं। लोभ को दान में बदल कर खुश हो सकते हैं, द्वेष को करुणा में बदल करके हम खुश हो सकते हैं, सुख शांति से रह सकते हैं, खुद भी सुख शांति से रह सकते हैं, तथा दूसरों को भी सुख शांति से रहने का हम अवसर दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए छोटी सी स्मृति के बारे में बताने का प्रयास किया, आपने मुझे सुन लिया है। तो मैं मन की गहराई से आप सभी का साधुवाद करता हूँ और फिर यहीं रुकता हूँ। आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म मित्र यूबीएस गौतम जी। बहुत बहुत आभार।